Namaste amigos and welcome back to your channel. And good morning friends, we are in a new cabin. आज है day 44 and 1st of May and I have taken a nice shower ready होके बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी चल रही है. Let's talk. तो गाइस कल रात को तो मेरी बैंड ही बज गई. बहुत ही टायर्ड था. एट द एंड ऑफ द नाइट मैं करीब 1 बजे सोया क्योंकि मैं फर्स्ट हाफ में लगेज मेरा लेके आया एंड यहाँ पर रखा. बट व्हेन आई वेंट बैक टू गेट द सेकंड लगेज जो मेरा मेन बैग था वो मैं गया नीचे लेके आया. और ये जो मेरा कार्ड है नए रूम का मैंने पहले टेस्ट किया था जब भी मैंने फर्स्ट टाइम लगेज यहाँ रखा था. आई केम, दरवाज़ा तभी खुला था क्योंकि हाउसकीपिंग अपना बेडशीट रख रहा था. बट मैं जब भी निकल रहा था अपना मेन सामान छोड़ के यहाँ पर, सो आई हैड टू क्लोज द डोर. तो मैंने उसका लैच निकाला एंड मैंने पहले की के साथ टेस्ट किया कि भाई ये चल रहा है कि नहीं. तभी चल रहा था. दैट इज़ वाई आई क्लोज द डोर. फिर मैं गया अपनी सेकेंड बैग लेने. लेकिन जब मैं सेकेंड बैग लेके आया और मैंने ये की कार्ड जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक की कार्ड है जब मैंने अनलॉक करने की कोशिश की तब बिल्कुल दरवाज़ा खुल नहीं रहा था. एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड वाई, क्योंकि उसके नॉर्मली 2 रीजंस होते हैं. तो उसका एक रीज़न तो ये होता है कि आपका कार्ड जो है वो डीमैग्नेटाइज हो गया है. आपने फ़ोन के बाजू में रखा या मैग्नेट के बाजू में रखा एंड ये डीमैग्नेटाइज हो गया है. उसमें सोल्यूशन ये है कि यू हैव टू गो एंड चेंज योर कार्ड एट द रिसेप्शन, जो कि हमारा यहाँ पर रिसेप्शन डेस्क है. तो चेंज करना पड़ता है. वो मालूम कैसे पड़ता है कि जब मैं ये चाबी खोलने को जाऊँगा तो वहाँ पर इंस्टेड ऑफ ग्रीन रेड लाइट आएगी, विच मीन्स कि कार्ड डीमैग्नेटाइज हो गया है और चेंज करना है. तो फिर मैं निकल गया टू द रिसेप्शन डेस्क, जो कि अगेन थोड़ा दूर था और बहुत ही अलग फ्लोर पे था. तो मैं गया रिसेप्शन डेस्क पे. ये अराउंड अब मेरे को लगता है 10-10:30 की कहानी है. तो भैया रिसेप्शन पे स्टोरी ये थी कि रिसेप्शन पे कोई नहीं था. वहाँ से मैंने कैसे तो भी फ़ोन लिया और डायरेक्टली कॉल किया पहले हाउसकीपिंग के बंदे को. तो हाउसकीपिंग का बंदा भी इवनिंग में सब कैबिन्स मूवमेंट हुई तो उनको सब जगह बेडशीट्स वगैरह डालना था. अभी बेचारा बैठा था खाना खाने के लिए, सो आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब हिम. तो मैंने सिक्योरिटी ऑन ड्यूटी को फ़ोन किया. उसने बोला कि हम आके आपका कैबिन खोलेंगे. सिक्योरिटी के साथ बात करने के बाद मैं ऊपर चला गया. अगेन अनदर 10-15-20 मिनट में रुका था. वो लोग आए. उनके पास क्या होता है, एक मास्टर की होता है. तो वो मास्टर की लेके आए, लेकिन ऑब्वियसली मास्टर की से भी नहीं खुला. और उसका रीज़न ये था क्योंकि जब वो खोलने गए देयर वाज नो रेड लाइट. इनफैक्ट कोई लाइट ही नहीं थी, विच मीन्स जो वो इलेक्ट्रॉनिक लॉक है उसकी बैटरी गई थी एंड उनके पास नहीं था वो. सो ऑब्वियसली फिर वो वापस गए एक मैकेनिकल की लाने के लिए. मैकेनिकल की से कैबिन खोल सकते हैं क्योंकि सिक्योरिटी भी पूरा दिन काम करते रहता है. तो 10 मिनट के बाद वो आए और फिर उन्होंने मेरा कैबिन खोल के दिया. मैंने सेकंड बैग अंदर डाला एंड फिर मैं जाके थोड़ा बैठा. थोड़ी देर बाद हाउसकीपिंग का बंदा आया. बेचारा खाना खा के नया बैटरी लेके आया क्योंकि सिक्योरिटी ने उसको कॉल करके बोल दिया था कि बैटरी का इशू है, कार्ड का इशू नहीं है. एंड फिर मेरा कार्ड चल रहा था क्योंकि मेरा कार्ड डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ था. इट वाज द बैटरी इन द लॉक, इन द इलेक्ट्रॉनिक लॉक, दैट वाज अ प्रॉब्लम एंड नॉट द कार्ड. तो ये सिचुएशन हुआ जिसकी वजह से आई फाइनली एंटर द कैबिन करीब 11 बजे. एंड ऑफ कोर्स टायर्डनेस तो थी, लेकिन बैड लक देखो, कैबिन चेंज करने के टाइम पे ही बैटरी ख़राब.
वैसे तो ये जो चीज़ें हैं वो होटल्स में होती हैं, वहाँ पर भी मैग्नेटिक कार्ड्स होते हैं एंड इनका सिस्टम यही होता होगा, बट शिप को देख के बाहर से आपको ऐसा नहीं लगता होगा कि एक्चुअली ये फ्लोटिंग होटल ही है। अंदर से अ क्रूज शिप इज़ नथिंग बट अ फ्लोटिंग होटल। जब हमारे यहाँ पैसेंजर्स होते हैं, अभी फॉर एग्जांपल इस शिप में 5000 पैसेंजर्स आ सकते हैं हर क्रूज़ में। 5000 करीब यहाँ पर पीपल कैन लिव, प्लस उसमें आप 1500 और क्रू भी जोड़ दो, यानी 6500 लोग। इनफैक्ट कुछ सिटीज़ में, कुछ छोटे टाउन्स में जब ऐसे शिप्स जाते हैं, उस टाउन से ज़्यादा लोग इस शिप पे होते हैं। क्रूज शिप्स आर वेरी वेरी ह्यूज। बात यह है कि ये होगा आपके लिए होटल, लेकिन हमारे लिए यानी शिप का जो पूरा क्रू है उनके लिए तो ये उनका घर है। 6 महीना हम यहाँ रहते हैं, कुछ लोग 7 महीना 8 महीना रहते हैं। सो दिस इज़ होम फॉर देम। जैसे यू आर सेफ एट होम, द शिप क्रू इज़ वेरी वेरी सेफ ऑन बोर्ड। लास्ट 1-1.5 महीने से हम पैसेंजर कैबिन में ही हैं एक्चुअली। द फूड इज़ कमिंग, द मेडिकल इज़ देयर। तो और आपको क्या कंप्लेन करने का ज़रूरत है। जस्ट enjoy life, do positive things in life guys and spread positivity. Having said that guys, this vlog is not for any kind of sympathy, it is only to give you an insight in the life of crew member, especially इस टाइम में सबके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम है पूरी दुनिया में। एंड आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग क्रू लाइफ, रिगार्डिंग शिप लाइफ, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। ऑन दैट नोट गाइज, नमस्ते फ्रेंड्स एंड शब खैर। एंड वहाँ देखते हैं कितने शिप्स देखो सामने फंसे हुए हैं। 1 2 3 4 5